अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इजी शिफा हेल्थ केयर शो। मैं हूं सलमा कौसर। व्यूअर्स, हमारी सोसाइटी में जो एक आम चीज़ हमें नज़र आती है आजकल वो डिप्रेशन है, जिसको हम उर्दू में मायूसी भी कहते हैं। और हमारा मज़हब कहता है कि मायूसी गुनाह है, लेकिन मायूसी हमारे एनवायरनमेंट की वजह से, हमारे रवैयों की वजह से और बहुत सारी माली और दुनियावी परेशानियों की वजह से बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। ये डिप्रेशन होता क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इस पर काबू पाने के लिए हम ज़ाती तौर पर क्या कर सकते हैं और हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरफात, साइकेट्रिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि डिप्रेशन, जिसके बारे में हम फ्रीक्वेंटली बात करते हैं, डिप्रेशन होता क्या है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि ये बंदा डिप्रेशन का शिकार है? डिप्रेशन असल में है क्या चीज़? इसमें 70% पेशेंट जो होता है उसको पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन की बीमारी का शिकार है। बहुत सारी उसमें जिस्मानी अलामात होती हैं जिसकी वजह से वो फिजिशियन के पास जाते हैं, जिसमें नींद का ना आना, कभी और भी मतलब कि मैदे का मसला हो जाना, किसी भी वजह से वो फिजिशियन के पास जाते हैं और वहाँ से वो डायग्नोज करके उन्हें आगे साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र करते हैं। फिर उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल इसमें सिम्टम्स होते हैं जो फिर वो साइकेट्रिस्ट खुद इसके ऊपर फर्दर वर्क करके इसको जान लेते हैं खुद ही। डिप्रेशन में मतलब 3 बड़ी मेन चीज़ें होती हैं जिसको हम देखते हैं कि इस बंदे को क्या हुआ कि डिप्रेशन है या नहीं है। सबसे पहले इसका ड्यूरेशन है 2 वीक का टाइम होता है। अगर 2 वीक से ज़्यादा किसी बंदे को मुसलसल मायूसी, सैडनेस अगर उसको आए तो फिर हम उसको डिप्रेशन में डिक्लेयर करेंगे। और सिर्फ सैडनेस नहीं, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मतलब के बाद में हमने WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का नाम दिया, क्योंकि इसमें मल्टीपल और भी बीमारियां काम कर रही होती हैं। अब मैं डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि इसका मरीज़ किस तरह प्रेजेंट करता है, कौन कौन सी अलामात इस मरीज़ में होंगी तो हम उसको डिप्रेस कहेंगे। 3 चीज़ें हैं मेजर क्राइटेरिया। सबसे पहले लैक ऑफ इंटरेस्ट, लो मूड, लो एनर्जी। अब लैक ऑफ इंटरेस्ट से मतलब है कि जो काम वो माजी में अहसन तरीके से सरअंजाम दे रहा था अपनी जॉब में, अपने किसी काम में, मतलब जो चीज़ जिस पे उसे कमांड हासिल थी, तो बाद में उसकी इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। काम करने का उसको दिल ही नहीं करता, बस ज़बरदस्ती, मतलब कि अगर उसकी जॉब है तो वो ज़बरदस्ती काम कर रहा है और काम उससे, उसके जो टास्क हैं डेली के, वो भी उससे सही तरीके से नहीं हो पाते। फिर उसके बाद लैक ऑफ एनर्जी, मतलब कि हर टाइम वो मरीज़ सुस्ती, नींद का शिकार रहेगा, थकावट जिस्म में। और बहुत सारे मरीज़ मतलब कि उनके पास एक वर्ड होता है बड़ा कॉमन कि जी डॉक्टर साहब मेरा जिस्म टूट रहा है, ये बात लेके वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई बंदा हमें दवाई खाता हुआ नज़र आता है, हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ तो मैं इसलिए दवाई खा रहा हूँ कि मुझे नींद अच्छी आ जाए, मैं परेशानी का शिकार हूँ। क्या सेल्फ मेडिकेशन रिकमेंडेड होती है डिप्रेशन में, एनजाइटी में? खुद से दवाइयाँ खानी चाहिए? आपके किसी दोस्त को अगर किसी ने कोई दवाई प्रिस्क्राइब की है, क्या ये खाना सेफ़ होता है? इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँ कि ये जो सेल्फ मेडिकेशन है ये बहुत डेंजरस है किसी भी चीज़ के लिए, नॉट ओनली फॉर डिप्रेशन, किसी भी बीमारी के लिए। और अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है कि मतलब एक दूसरे को बता के, एक दूसरे को बगैर किसी उसकी मतलब वजह जाने, उसकी मतलब अलामात को जाने, हम एक दूसरे को वैसी मेडिसिन बताते रहते हैं, लोग बताते रहते हैं एक दूसरे को। तो ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है और ये बहुत कभी ख़तरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल मेडिसिन की एलर्जीज़ भी होती हैं। तो बात अब हम डिप्रेशन पे करें हैं तो सबसे पहले अगर कोई शख्स ये फील करता है कि उसको चिड़चिड़ापन है, उसको एंजाइटी, डिप्रेशन, इन दोनों में से कुछ भी फील हो रहा है, उसकी नींद प्रॉपर नहीं है, उसको गुस्सा आ रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, वो डिप्रेस फील करे ख़ुद को, तो उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, अपने आप को पूरा उसको मुआयना करवाना चाहिए, अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाना चाहिए। फिर जाके साइकेट्रिस्ट उसकी हालत को देख के, उसकी एज को देख के, उसके ड्यूरेशन को देख के, उसके मुताबिक मेडिसिन एक सेफ़ डोज में उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो उसने एक सेफ डोज के मुताबिक लेनी होती हैं और एक ड्यूरेशन तक लेनी होती है। फिर जाके फॉलो अप होता है 1 वीक 2 वीक का कि मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे, क्योंकि इनके कभी कभी बहुत, जिसे कहते हैं ना कि ख़तरनाक किस्म के साइड इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं इन मेडिसिन के। तो ये बहुत मतलब डेंजरस है हमारी सोसाइटी में ये काम कि किसी को हम अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेशंस करने के बारे में बोलें कि जी आप ये दवाई ले लो, ये खा लो, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग थेरेपीज़ के लिए कंसल्ट करते हैं थेरेपिस्ट के साथ। क्या हर बंदा थेरेपी से या थेरेपिस्ट के साथ जो सेशन होते हैं उनसे वो ठीक हो जाता है, या कुछ लोगों के लिए मेडिकेशन ज़रूरी होती है और कुछ लोग थेरेपी से हील हो सकते हैं? अच्छा, गाइडलाइन में जो हमें चीज़ बताई गई है तो डिप्रेशन को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अब एक माइल्ड डिप्रेशन का पेशेंट आया है तो हम उसको थेरेपीज़ के थ्रू उसकी काउंसलिंग करेंगे, फैमिली काउंसलिंग भी होती है, उसकी CBT होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़, और मतलब इस तरह की बहुत सारी काउंसलिंग है, थेरेपीज़ हैं। माइल्ड अगर डिप्रेशन किसी में डायग्नोज होता है तो हम उसमें ये थेरेपीज़ करके उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं।
फिर उसके बाद अगर मॉडरेट डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन है, तो फिर उसमें हम मेडिकेशन साथ में देना ज़रूरी समझते हैं। और मेडिकेशन के साथ ये जो थेरेपीज़ हैं, इन दोनों का वर्क बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 किस्म की ट्रीटमेंट हम प्रिस्क्राइब करते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि जब तक आप एक मेंटली इल या मेंटली सीक हम उसको कह सकते हैं पेशेंट को, जब तक आप बातों के ज़रिए, थेरेपीज़ के ज़रिए आप उसको काउंसल नहीं करेंगे, तो शायद मेडिसिन अपना उस तरह पूरा काम नहीं करती। और ये दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग गुड सिटीज़न, हम जब किसी को परेशान देखते हैं, किसी के रवैये में तब्दीली देखते हैं, हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं पर्सनल कैपेसिटी में? जी, ये बहुत अच्छी बात है। बीइंग अ गुड सिटीज़न, हमें चाहिए कि अगर कोई ऐसा बंदा जो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करे, ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को लोगों से मतलब मेल जोल उसने कम किया हुआ है, जिस तरह कहते हैं ना एक सेपरेट रहने लग गया, तो ऐसे बंदों को हम जाके उनके साथ बात करें। अगर उन्हें कोई मसला है, अगर उन्हें कोई परेशानी है किसी भी वजह से, क्योंकि आजकल अनफॉर्चुनेटली मतलब कि हर बंदा परेशान नज़र आता है, इसकी बहुत सारी काजेज़ हैं, जिस तरह जॉबलेस लोग हैं, एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली मैटर्स हैं, बहुत सारे इस किसी भी वजह से वो हो सकते हैं। तो बीइंग अ गुड सिटीज़न, हमें बैठ के उनके साथ अच्छी बात करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको मतलब अच्छी एडवाइस करनी चाहिए, साइकेट्रिस्ट का बताना चाहिए कि आप जाएँ मेडिसिन लें, और अगर कोई फैमिली मैटर हैं तो फिर किसी बड़े को या किसी एल्डर्स को इन्वॉल्व करके मतलब कुछ भी हम इस तरह अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक आखिरी चीज़ कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल करें, कौन सी आदत अपनाएं कि हम डिप्रेशन से ख़ुद को बचा सकें और एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकें? और एक आखिरी चीज़ कि हम स्ट्रेस से, डिप्रेशन से बचने के लिए ज़ाती तौर पर वो कौन सी चीज़ें अपनाएं कि हमारी ज़िंदगी से डिप्रेशन का खात्मा हो जाए? जी, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सबसे पहले तो हमारा जो आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये हमें डिप्रेशन की तरफ बहुत ज़्यादा लेके जा रहा है। लैक ऑफ एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारी बहुत कम है। इसके लिए हमें दिन में कम से कम 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। अब एक्सरसाइज में एरोबिक एक्सरसाइज है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, थोड़ी देर हमें वॉक करनी चाहिए। उसके अलावा अगर किसी बंदे को मतलब कि किसी बंदे के लिए ईजी है, अगर वो जिम जा सकता है तो वहाँ पर जाके प्रॉपर एक्सरसाइज करें। अच्छी डाइट लेनी चाहिए हमें, जिसमें सब्जियों का इस्तेमाल, फ्रूट का इस्तेमाल, ये भी ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये एक मेंटल हेल्थ और हेल्दी ब्रेन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर उसके साथ 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना ये अपना मामूल बनाना चाहिए, क्योंकि इससे जितना भी हम अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे तो ये दिमागी बीमारियों से हमें काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स, आपने बहुत सारी मुफीद बातें जानी कि किस तरह आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने से आप डिप्रेशन से बच सकते हैं, एंजाइटी से बच सकते हैं, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। अब तक के लिए इतना ही। एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।